नमस्कार, वेलकम टू ऑल इन ऑफिशियल डिप्लोमा मोर्चा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो आज मैं इन 3 प्रश्नों पर आपसे बात करूँगा और इसके जवाब आपको देने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम, पंचायती चुनाव डिले होने से यूपी ट्रिपल एस सी जेई पर कितना और कैसे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जेई 4612 की तैयारी आप कम समय में इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं, चूँकि उतना भी टाइम नहीं है। तीसरा, एग्ज़ाम कब होगा, इसका एक्सपेक्टेड मंथ क्या होगा, क्या पंचायती चुनाव डिले होने से एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। परहैप्स इस तरीके का एनालिसिस शायद ही आपने यूट्यूब पर देखा होगा। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आएगा तो आप लाइक कर सकते हैं, पहली बार आए होंगे तो अगर आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की कि पंचायती चुनाव डिले हुआ है। जी हाँ, पंचायती चुनाव को 6 से 7 महीने स्थगित कर दिया गया है। उसका रीज़न है कि आयोग का गठन नहीं हो पाया और किसी भी आयोग के गठन में 5 से 6 महीने का समय लगता है। चूँकि आरक्षण की प्रक्रिया अधूरी थी, वर्ग आयोग जब बनेगा तो आरक्षण की जो भी मानक हैं उनको फॉलो करके पंचायती चुनाव कराया जाएगा। तो ये पंचायती चुनाव 2027 विधानसभा के साथ या विधानसभा के बाद होगा। अब बात करते हैं इसके डिले होने से जेई 4612 पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एज वी ऑल नो, पंचायती चुनाव अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन्हीं बीच में होने वाले थे। इससे पूर्व इसके बाद में भी समय लगता है, पहले तैयारी में और इसके पश्चात इनके रिजल्ट में काफ़ी लोगों का प्रयास होता है। तो सारे स्कूल के टीचर सेंटर्स मिलना नहीं, उस बीच कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम हो जाता है तो डीवी रिज़ल्ट नहीं आता है, चूँकि पंचायती चुनाव के रिज़ल्ट में और उसकी तैयारी में व्यस्त रहते हैं। और इसी बीच मई, जून, जुलाई के बीच में आपकी परीक्षा भी संभावित थी। तो ऐसी स्थिति में या तो आपका एग्ज़ाम पहले होता, अगर ये पहले हो जाता तो आपका डीवी रिज़ल्ट नहीं आता। मैक्सिमम लोग तो पंचायती चुनाव में व्यस्त होते। और यदि आपका एग्ज़ाम पंचायती चुनाव के बाद कराया जाता तो ऐसी भी स्थिति में आपका 2 से 3 महीने का समय निश्चित रूप से व्यर्थ होता, जो कि इस चीज़ के डिले होने से नहीं होगा। जैसा कि आपको पता होगा, डीवी के ऑनलाइन होने से आपका 2 से 3 महीना सेव हुआ है, उसी तरीके से पंचायती चुनाव से भी आपका 2 से 3 महीने सेव हुआ है। तो इस वैकेंसी में 6 महीने आपके सेव हो चुके हैं। अब दिसंबर लास्ट तक आपकी जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं उन सबको पूर्ण करा लिया जाएगा आयोग की तरफ से। अब बात आती है दूसरे प्रश्न की, कम समय में इफ़ेक्टिव तरीके से तैयारी कैसे करें। मैं आपको एकदम क्लियर और स्पष्ट बता दूं, मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की बुक के बारे में नहीं बताऊंगा, ना मैं कोई कोर्स, ना कोई बैच, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। मैं आपको एक एनालिसिस करूंगा, आप उसको काफ़ी ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस 65-35 का है, एज वी ऑल नो। 65 टेक्निकल है, 20 यूपीजी के है और 15 कंप्यूटर है। ये सभी को अच्छे से पता होगा। इस वैकेंसी में कुछ 2 तरीके के विद्यार्थी हैं। चूँकि वैकेंसी 2018 के बाद 24 में आई है, तो साल का एक लंबे अंतराल के बाद कोई टेक्निकल वैकेंसी यूपी में आई है। तो इस बीच कुछ स्टूडेंट नॉन टेक्निकल में स्विच हो गए थे और कुछ जो अभी रिसेंट में पास आउट हुए हैं या कुछ पुराने भी हैं जो टेक्निकल वैकेंसी की ही तैयारी करते थे। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका नॉन टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल। बट जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा पॉजिटिव एज में है, क्योंकि 65 नंबर का टेक्निकल है। 65% वेटेज इस एग्ज़ाम में टेक्निकल की है और 35% वेटेज इस एग्ज़ाम में नॉन टेक्निकल की है। तो मैं दोनों तरीके के स्टूडेंट को बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा टेक्निकल स्टूडेंट की। तो टेक्निकल स्टूडेंट को उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, चूँकि टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। उसके वो 12 सब्जेक्ट पहले से ही तैयार हैं। वो एसएससी आरआरबी एग्ज़ाम देता रहता है। तो आप 10 नंबर का तो आपका बीएमसी आएगा, 10 नंबर का आरसीसी आएगा। ये 2 सब्जेक्ट सबसे मैक्सिमम वेटेज रखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई में। एफएम, सॉइल, इस तरीके से आपके एनवायरनमेंट, एस्टिमेशन, सभी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार होंगे तो आप 65 का, अगर 65 नंबर का यदि आप 60, 65, 70% भी निकालते हैं तो आप 45 नंबर तो ईज़िली स्कोर कर ही लेंगे। अब बात आती है कि टेक्निकल को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है वह कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आप 10 नंबर ले आते हैं तो आपका मिला के 55 हो जाएगा और टारगेट 60 का है आपका। तो 10 नंबर यूपी जीके में एनी हाउ 7, 8, 9 नंबर आपके आ जाएंगे।
तो 45 प्लस 20 मिला के आपका 65 नंबर ईज़िली बन जाएगा। और कभी भी किसी भी वैकेंसी का कॉम्पिटिशन जब हम देखते हैं तो कंपैरिज़न करके देखते हैं। यदि आप किसी को 1 किलोमीटर की रेस में भगा रहे हैं और सामने वाले को 500 मीटर, तो 500 मीटर वाला नॉर्मल सी बात है 1 किलोमीटर से आराम से भागेगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी सिनेरियो आप समझने का प्रयास करिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यदि टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो अपना कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग करिएगा, मिनिमम 10 नंबर ले आइएगा। बट प्रीवियस 2 एग्ज़ाम से नॉन टेक्निकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप 20 प्लस ईज़िली स्कोर कर लेंगे तो आपका 65 बन जाएगा। ये बात करते हैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट की। तो उनका यूपीजी के कंप्यूटर तैयार होगा तो वह कंप्यूटर और यूपीजी के मिला के 30 प्लस स्कोर ईज़िली कर लेंगे। उन लोगों को टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे बीएमसी और आरसीसी अगर आप टारगेट करते हैं तो आप 20 नंबर यहाँ से ईज़िली ले आएंगे। और यदि आप कोई 4 सब्जेक्ट और पकड़ते हैं, एफएम और सॉइल 10 नंबर, एस्टिमेशन बहुत छोटा सब्जेक्ट है, और इन्वायरमेंट, इसको मिला करके टोटल 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। और अभी भी इतना टाइम है कि आप अगर आज से भी शुरू करते हैं तो आप 40 नंबर टेक्निकल में आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर आप नॉन टेक में 30 में से कुछ कम नंबर ला सकते हैं तो यहाँ पर आप 1-2 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपका 60 प्लस नंबर बन जाएगा। 40 प्लस 30 70 हो रहा है, बट फिर भी मैं कम ही मान के चल रहा हूँ। 65 प्लस स्कोर आप करिए ही अपने अकॉर्डिंग। नॉन टेक्निकल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप टेक्निकल में 4 से 5 सब्जेक्ट को टारगेट करके 60 प्लस ईज़िली ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि तैयारी करने का 1-2 बेसिक रूल होता है। पहला कि आपके पास आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ़ बुक्स लगाने से बेहतर होता है कि आप एक बुक को नंबर ऑफ़ टाइम लगाएं। तो सबसे पहले तो आपका काम है कि आप अपना जो नोट्स है टेक्निकल सब्जेक्ट का या नॉन टेक्निकल का, उसको एक अच्छे लेवल पर रिवाइज़ करें। दूसरा, आप किसी एक बुक को नंबर ऑफ़ टाइम लगाने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। बस आप नहीं कर पा रहे तो वो सवाल कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा यदि आप मान के तैयारी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तीसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम मंथ क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम से पहले लेखपाल का एग्ज़ाम संभावित है। तो आपके एग्ज़ाम से पहले लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, लेखपाल के बाद जेई का एग्ज़ाम होगा। तो इस हिसाब से यदि आप एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम मंथ देखेंगे तो मई लास्ट या जून मिड ज़्यादा दिख रहा है। बट एग्ज़ाम अगर जुलाई में भी होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी चीज़ें आपकी डिले नहीं होंगी, जो कि डीवी ऑनलाइन हो गई है। मैक्सिमम 15 दिन आपको डीवी कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, और मैक्स टू मैक्स 1 से 2 महीने में आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो इस साल के लास्ट तक एनी हाउ आपकी जो वैकेंसी है वो क्लियर करा ली जाएगी। बट आपका एग्ज़ाम मई लास्ट या मिड जून तक करा लिया जाएगा। अब किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। जो एक पंचायती चुनाव की दिक्कत थी कि कब से स्टार्ट होगा, कब से उसकी डेट आएगी, वो सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। एक एक करके आप लोगों की परेशानियां दूर होती जा रही हैं। डीवी ऑनलाइन होने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मैंने तीनों प्रश्नों के जवाब बेहद ही कम समय में बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। तो लाइक सब्सक्राइब ठीक है, आपकी इच्छा है। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इफ़ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अफवाहों से ज़रूर दूर रहिएगा। 10 वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। नमस्कार।